हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का जो सेट चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी जो 1.5 एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही टॉपिक है। इसके अंदर ये बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? एक बार मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू और इसको समझाती हूँ अच्छे से। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए अ सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। क्या बोल रहा है वो कि एक हमारा सेट है, ठीक है, यू, एक हमारा यूनिवर्सल सेट है यू और उसमें एक सबसेट है ए। ठीक है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको छोड़कर बाकी के जितने भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। इस ए को हमें इंक्लूड नहीं करना है, बाकी के सारे एलिमेंट्स ए को छोड़ के जितने भी सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं वो है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और बताती हूँ मैं अच्छे से। जैसे इसको डिनोट किया जाता है ए डैश से, ये डैश जो लगाया है ऊपर मैंने, ए डैश। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हो तो ए डैश, बी का कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हो तो बी डैश, सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो सी डैश। ठीक है, जिस भी सबसेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसके नाम के आगे ऐसे डैश लग जाता है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए को बिलोंग नहीं करेगा वो, और यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेगा लेकिन ए को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल माइनस ए, हमारे यूनिवर्सल सेट में से ए सेट हटा दिया जाए। ठीक है, उस जो बचे हुए सारे नंबर्स आए या बचे हुए सारे एलिमेंट्स जो आए वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ए है हमारा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट जो कि 8 तक है, और जो ए है उसका सबसेट वो है 1 2 3 4। तो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसका मतलब जो ए में एलिमेंट्स हैं यानी 1 2 3 4 को अगर हम हटा दें यूनिवर्सल सेट में से, यानी 1 को हटाया, 2 को हटाया, 3 को हटाया और 4 को हटाया, तो बचे क्या मेरे 5 6 7 8। तो जो बच गए मेरे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हटाने के बाद, ए के सारे एलिमेंट्स को हटाने के बाद जो एलिमेंट्स मेरे बच गए यूनिवर्सल सेट में वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। यानी 5 6 7 8, 5 6 7 8 ये मेरा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब देखिए, ये मैंने वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है। मैंने जो सबसेट ए है वो लिख दिया है सर्कल में 1 2 3 4, और यूनिवर्सल सेट पूरा बना दिया, बचे हुए एलिमेंट्स बाहर लिख दिए। जो बाहर लिखे हैं मैंने 5 6 7 8 ये है मेरे ए कॉम्प्लीमेंट। इनको इंक्लूड नहीं करना है, बाहर के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको ही इंक्लूड करना है। तो ये मेरा क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जिसको हम यूनिवर्सल माइनस ए भी बोलते हैं। अब देखो, if A is a subset of the universal then A dash is also a subset of यूनिवर्सल सेट। ऑब्वियसली अगर ये मेरा इसका सबसेट है 1 2 3 4 यूनिवर्सल का सबसेट है तो 5 6 7 8 भी तो यूनिवर्सल में से ही बनाया गया है, तो वो भी इसका सबसेट होगा। अगर ए यूनिवर्सल का सबसेट है यानी ए सबसेट है यूनिवर्सल का, तो ए डैश जो मैंने बनाया वो भी सबसेट क्या है? यूनिवर्सल का ही है। अगर मैं ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट का मैं वापस कॉम्प्लीमेंट कर देती हूँ, ए डैश का वापस डैश निकाल देती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। कैसे? यही मैंने यहाँ लिखा है, वो चीज़ कैसे मैं समझाती हूँ। ए डैश मेरे को निकालना था तो क्या आया मेरा? 5 6 7 8 आया था यहाँ ऊपर 5 6 7 8। इसका कॉम्प्लीमेंट यानी अब मेरे जो यूनिवर्सल सेट है, एक मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 5 6 7 8 मेरा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका वापस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब 5 6 7 8 को छोड़ के अब जो बचे हुए मेरे एलिमेंट्स हैं वो मेरे को लिखने पड़ेंगे। यानी ए डैश का वापस डैश करूंगी तो मेरा आंसर 1 2 3 4 ही आएगा। इसका मतलब वापस मेरा ए ही बनेगा। ठीक है, मैं डबल बार उसको कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो वापस मेरा ए वाला जो सेट है वो ही आ जाएगा। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो इसका मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारी एलिमेंट्स, उस ए कॉम्प्लीमेंट का वापस कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो जो हमने छोड़े थे उन सारे एलिमेंट्स को हटाकर वापस ए वाले एलिमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो उन सारे एलिमेंट्स को फिर मैंने हटाकर ये सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, तो 1 2 3 4 जो आया मेरा सेट ए ही आया। वही चीज मैंने यहाँ बोल रखी है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का वापस कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो मेरा आता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करना चाहिए उसके एलिमेंट्स जो हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब ए सेट ही आएगा हमारा। तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल 22 जो है वो करते हैं। उसमें दे रखा है यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ए मेरे को दे रखा है 2 3, बी मेरे को दे रखा है 3 4 5। ठीक है,
अब इसमें मुझे पूछ रखा है ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, और फिर स्टेट करना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ सॉल्व करके आपको बताती हूँ। मुझे यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए मुझे दे रखा है 2 और 3, बी मुझे दे रखा है 3 4 और 5। क्या क्या निकालना है मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए डैश बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी। उसके बाद मुझे प्रूव करना है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ए डैश ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये चीज मुझे निकालनी है इसमें। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ। ए के कॉम्प्लीमेंट में मैंने क्या समझाया, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 2 और 3, इन दोनों को हटा देते तो मेरे एलिमेंट्स क्या बचते हैं, 1 4 5 6। यूनिवर्सल सेट में अब मेरे एलिमेंट्स क्या बच रहे हैं, 1 4 5 6, अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ। अब यहाँ एक और सबसेट है बी, उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए बी में क्या है, 3 4 5, तो 3 4 5 ये तीनों मैं हटा दूं तो बचे क्या, 1 2 6 1 2 6। ध्यान रखिएगा ए के एलिमेंट्स कटे हैं वो, ठीक है। 2 और 3 आपने जो काटे थे, ऐसा नहीं है कि वो बी के भी थे, तो वो इसमें यूनिवर्सल सेट में इसके कॉम्प्लीमेंट में तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। इसके लिए पूरा यूनिवर्सल 1 2 6 रहेगा, इसके लिए भी 1 2 6 होगा। जो कट गए वो नहीं कि ए में नहीं थे तो इसलिए हमने इसमें भी इंक्लूड नहीं किए, ठीक है। तो इसमें मैंने 3 4 5 6 हटाए तो बचे क्या, 1 2 6, ये दोनों के कॉम्प्लीमेंट आ गए। अब मुझे इन कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मैंने आपको समझाया था पिछले एक्सरसाइज में कि इन दोनों के बीच के जो कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो इन दोनों के बीच के कॉमन क्या है, 1 है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, 6 कॉमन है। तो 1 और 6, ठीक है, इनके बीच का कॉमन 2 ही एलिमेंट्स हैं, 1 और 6। ये तीनों मेरे निकल गए। अब मैं निकालती हूँ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या देखा था अपन ने, ए यूनियन बी में क्या सीखा था, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स और जो भी कॉमन रिपीट हो रहा है उसको एक बार ही काउंट करना है। यानी 2 3 रिपीट हो रहा है तो एक बार ही लिखेंगे 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। ये तो जो चारों उसने पूछे वो चारों हमने निकाल दिए। अब हम लोग निकालते हैं जो उसने कहा है, शो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमको निकालना है। ये बेसिकली आपकी एक लॉ भी है जो अभी आप आगे पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में हम इसको प्रूव करते हैं। ए यूनियन बी, ये हमारा ए यूनियन बी ऊपर निकाल दिया था, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब मेरे यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट्स हटा दें और फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो लिख दें। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5 निकाल दो तो मेरा क्या आंसर आएगा, 1 और 6। और मैंने ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऊपर निकाल रखा है, क्या आया वो भी 1 और 6। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी मेरा आंसर 1 और 6 ही आया। तो ये दोनों मेरे क्या हैं, इक्वल हैं। तो आई कैन से दैट कि ये और ये दोनों इक्वल हो सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। आपको ऐसा कुछ प्रूविंग का आ जाए तो आप बेस्ट होगा कि आप ऐसे एग्जाम्पल्स ले लें और उससे सॉल्व करें, तो वो समझ में भी बहुत अच्छे से आता है, जल्दी भी समझ में आता है और ईजी भी रहता है। इस लैंग्वेज को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि किसका क्या कॉम्प्लीमेंट किसका क्या इंटरसेक्शन है। तो इट्स बेटर कि आप एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करें और उसको प्रूव करें, तो वो बहुत अच्छे से प्रूव होगा, ठीक है। ये आगे अभी हम पढ़ेंगे लॉज, तो उसमें ये एक हमारी लॉ है, तो उसमें ये वाली लॉ आती है जिसको अपन ने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो वही चीज मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है कि मैंने ये सब निकाल रखे और फिर बाद में एंड में इसको प्रूव किया। नेक्स्ट हम लोग कुछ ये प्रॉपर्टीज लेके चल रहे हैं बेसिकली। तो आगे के जो क्वेश्चंस करोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें ये बहुत काम आने वाली है। इस एक्सरसाइज में तो बस आपको निकालने को बोल सकते हैं। तो ये देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो अभी जस्ट हमने ऊपर करी थी ये वही वाली है।
तो इसमें इसको ये कौन सी लॉ है, ये दो लॉज हैं जो कि डी मॉर्गन्स लॉ कहलाती है, ठीक है। इस लॉ में ये दोनों बहुत आगे जो आप क्वेश्चंस करोगे उनमें बहुत यूज आने वाली है। तो इसमें क्या कर रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला है विल बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये अभी जस्ट अपन ने ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व किया था। अब एक और इसने लॉ बोली थी, इसने बोला है ए और बी का इंटरसेक्शन अगर आप करोगे और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो यूनियन आता है वो आप इसके इक्वल होगा। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके देखें। ये बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। अगर आप एग्जाम्पल लो, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 ले लिया, बी को मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है, और 5 ले लेते हैं एक, और यूनिवर्सल ले लिया मैंने 1 से लेके 6 तक के नंबर्स, ये सारे यूनिवर्सल में ले लिए। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है सबसे पहले। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन है 1 2 3, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, यानी 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 को छोड़ के बाकी सारे नंबर यानी 4 5 6। इसको कंपेयर यूनिवर्सल सेट से करना है, ठीक है। जितने भी बचे हुए जो नंबर लोगे, जो चेक करोगे कौन से कट रहे हैं कौन से नहीं हैं, तो वो सारे आपको यूनिवर्सल सेट से चेक करने हैं। अब ए का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 हट गया, तो कितना बचा, ए का कॉम्प्लीमेंट आया 5 और 6। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी थी, ठीक है। अब अपन कर रहे हैं राइट हैंड साइड। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आया 5 6, बी का कॉम्प्लीमेंट देखो 1 2 3 5 1 2 3 5 4 और 6, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बचा 4 और 6। अब इन दोनों का यूनियन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू 4 5 और 6। देखिए इसमें कॉमन जो 6 है वो मैंने एक ही बार लिखा, ठीक है, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो 4 5 6 ये आ गया, ये देखिए सेम आ गया हमारा आंसर। तो आपको अगर इन लॉ को प्रूव करना है तो इट्स बेटर इनको समझने के लिए, इनको प्रूव करने के लिए, याद रखने के लिए आप एग्जाम्पल लेकर समझिएगा तो बहुत अच्छे से ये लॉ समझ में आएंगी, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे इसने डी मॉर्गन्स लॉ में 2 लॉज बोली है। अब है कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसने क्या बोला है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनियन। मतलब हमारा अगर ए होगा और अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो हमारा यूनिवर्स बनता है, ये डेफिनेटली बनता है। देखिए मैंने आपको समझाया था इसको, ये मैंने आपको उससे समझा रही हूँ वेन डायग्राम से। मैंने यहाँ लिया 1 और 2, ये मेरा ए है, 3 4 5 6 ये मेरा ए डैश है। तो ए मेरा क्या है 1 और 2, ठीक है। ए डैश मेरा क्या है 3 4 5 6। अब इन दोनों का मैं यूनियन निकालती हूँ तो मेरा पूरा यूनिवर्स आएगा ना, यूनिवर्सल सेट आएगा, ये मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए डैश अगर मैं करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 यही आएगा मेरा ए इनवर्स ए कॉम्प्लीमेंट अपना वही, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट वही चीज़ थी ना कि यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट हटा दी तो सारे यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट्स आ गए। तो इन दोनों का यूनियन करूंगी तो डेफिनेटली मेरा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन तो फाई ही होना है, इन दोनों के बीच में कॉमन कोई होता ही नहीं, तभी तो ए कॉम्प्लीमेंट निकलता है, क्योंकि ए को छोड़ के बाकी बचे हुए सारे ए कॉम्प्लीमेंट में जाते हैं। तो जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसमें 1 2 थे, इसमें 4 5 6 थे, 3 4 5 6 थे, तो इन दोनों में कोई कॉमन था ही नहीं, तो इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन तो 0 ही आना है, नल ही आना है, नल सेट आएगा, वॉइड सेट आएगा। नाउ लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का लॉ क्या बोल रहा है, जो अभी अपन जस्ट पीछे पढ़ा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या देगा, ए ही देगा। अब देखो लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट, ये क्या बोल रहा है, अगर फाई का मैं कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, फाई मतलब नल सेट 0 कुछ भी नहीं है, ब्लैंक, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा यूनिवर्सल सेट में से फाई हटा दूं तो बचा हुआ पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा मेरा, तो यूनिवर्सल सेट आ गया। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करना मतलब फाई, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ो, बाकी का कुछ बचा ही नहीं, तो इसका मतलब फाई, ठीक है। ये लॉ ऑफ एम्प्टी सेट है और ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको अभी क्वेश्चंस करेंगे तब उसमें यूज आएंगी आपको प्रॉपर्टीज। तो 1-2 प्रॉपर्टीज जो हैं ये तो सिंपल हैं सारी, इनको याद कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन में यूज करने में आसानी रहेगी, ठीक है। और इसके ऊपर जो रिलेटेड एक्सरसाइज है 1.5 आप उसको सॉल्व करिए, बहुत ईजी छोटी सी एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.6 का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझाऊंगी, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।